पतये हर हर महादेव। सभी भक्तों को, सभी प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की। आज गौरी शंकर भगवान का विवाह है, आज के दिन हुआ था। इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और उन नारियों पे, उन पुरुषों पे स्पेशल इफेक्ट पड़ता है इसका जो अपने अपने पति या पत्नी की तलाश में है या अपने ट्विन फ्लेम की तलाश में है। ट्विन फ्लेम एक जर्नी है जो शिव पार्वती और राधा कृष्ण से प्रेरित है। उस शिव पार्वती से शुरू हुई। माता पार्वती ने सती बन के पहले भगवान को पाया, लेकिन उनके पिताजी को वो पसंद नहीं था। वो जब अपने पिता के यज्ञ में गई, दक्ष प्रजापति के, तो उन्होंने भोलेनाथ का अपमान किया। उन्होंने अपने शरीर की, अपने देह की, ये देह तेरा दिया है, मेरी आत्मा मेरे प्रभु शिव शंकर से मिली हुई है, भोलेनाथ से मिली हुई है। मैं इस शरीर का ही त्याग करती हूँ जिसका तुझे घमंड है कि तू मेरी बेटी है। उन्होंने उस शरीर को ही हवन कुंड में डाल दिया और सती हो गई, जिसको भगवान शंकर ने विरह के रूप में लिया। बहुत तड़पे उन्हें माता सती की लाश को उठा लिया, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भगवान शंकर की एक लट्टा से उत्पन्न हुए गण ने सबका सर्वनाश कर दिया। माता सती की स्टोरी वहां से शुरू होती है। वो शिवरात्रि भी मनाई जाती है। वहां माता सती ने अपनी इच्छा से भोलेनाथ को वरण किया था, जो कि उनके पिताजी को पसंद नहीं आया था। फिर वो सती हो गई, अग्नि कुंड में समा गई और उनके शरीर के भगवान विष्णु ने चक्कर द्वारा कई टुकड़े किए, जिससे कि भगवान भोलेनाथ को मोह भंग करना था। उनका मोह हो गया था, वो रोते बिलखते उस लाश को छोड़ नहीं रहे थे। भगवान विष्णु ने अपना कर्तव्य पालन किया, जिससे 51 शक्ति पीठ बने हुए हैं, जो हम सब जानते हैं और जाते हैं, यात्रा करते हैं, तीर्थ करते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं और भक्ति करते हैं। जब बहुत तपस्या करने के बाद माता पार्वती ने, मैंने जो संतों से सुना, 80 साल तपस्या करी, यानी कई जन्म लिए होंगे। तपस्या करते करते राजा हिमाचल के घर पैदा हुए। रानी मैनावती उनकी माँ थी। उन्होंने बहुत तपस्या करी, उन्हें पाने के लिए बहुत तपस्या करी। छोटी सी उम्र में घर से चली गई तपस्या करने, माता पिता की आज्ञा लेके, और श्री नारद मुनि उनकी सहायता कर रहे थे उस तपस्या में, उनको वन में भेजने के लिए। उन्होंने शिवलिंग बनाया और खूब तपस्या करी, खूब परीक्षाएं हुई उनकी, जो हर प्रेमी, सच्चे प्रेमी और प्रेमिका की होती हैं। उस जर्नी को ही हम ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं, जिसमें राधा कृष्ण जैसी जर्नी भी होती है, जो एक बार मिलते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, बच्चों की तरह हंसते खेलते बोलते हैं, और फिर उसके बाद वो विरह में चले जाते हैं और नहीं मिलते। और कुछ जर्नी है जो माता सती से शुरू होती है और माता पार्वती तक पहुंच जाती है, जिसमें उन दोनों का मिलन, शादी हो जाती है। इसमें तपस्या है, तप है, धैर्य है, संयम है, मेडिटेशन है, ध्यान है। और ऐसे ही नहीं है जो मैं कह रही हूँ, अनुभव से चला जाए तो फिर जर्नी में बहुत कष्ट आते हैं। अपने भी कष्ट देते हैं, पराये भी कष्ट देते हैं, फाइनेंशियल कष्ट भी आते हैं, करियर भी तबाह हो जाता है।
क्योंकि हम साधारण जीवन जीना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन का साधारण जीवन नहीं हो सकता, उनका जीवन बड़ा कठिन होता है। मैस्कुलाइन एनर्जी अलग होती है जिसको शिव एनर्जी कहते हैं, फेमिनाइन एनर्जी अलग होती है जिसको गोरा की, माता पार्वती की, शक्ति की एनर्जी कहते हैं। जब महाकाली प्रकट हुई थी तो उन्होंने 3 देवों को प्रकट किया था, ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक भयानक रूप में थी, वो महाकाली रूप में थी। तो भोलेनाथ ने उस रूप से प्रेम किया। विष्णु भगवान ने अति सुंदर कहा और ब्रह्मा जी कुछ समझ ही नहीं पाए। फिर माता पार्वती ने उनको उनके कार्य समझाए, यानी माता काली ने, महाकाली ने, उसमें उन्होंने ब्रह्मा जी को सरस्वती दी कि तुम्हें ज्ञान की शक्ति चाहिए। विष्णु भगवान ने महाकाली को मां रूप में देखा और कहा अति सुंदर, तो उन्हें अति सुंदर महालक्ष्मी दी कि तुम इनके द्वारा पालनकर्ता बनोगे। और भोलेनाथ को कहा कि मैं साधारण रूप में तुम्हारे पास आऊंगी और तुम मुझे मेरा महाकाली रूप याद कराओगे जो मैं भूल चुकी होंगी, मेरा आदिशक्ति रूप याद कराओगे। जो भोलेनाथ माता पार्वती को उनका आदिशक्ति रूप याद कराएंगे, क्योंकि उन्होंने महाकाली पे टिप्पणी ये करी थी प्रेम, तो उन्होंने कहा तुम्हें मैं प्रेम स्वरूप में मिलूंगी, माता गौरी के रूप में मिलूंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी और तुमने मुझे अपना ये रूप तक पहुंचाना है। मैं धरती पे आऊंगी तो सब भूल चुकी होंगी, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तभी तुम संपूर्ण होगे। विष्णु भगवान तब संपूर्ण होंगे जब लक्ष्मी को पाएंगे, लक्ष्मी को लेकर के ही वो पालनकर्ता बन सकते हैं। और सरस्वती को ब्रह्मा जी ज्ञान रूप में पाएंगे तभी संपूर्ण होंगे। ये संपूर्ण होने की जर्नी है, वो हमारे अंदर है। मैस्कुलिन अर्थात लॉजिकल, फेमिनाइन अर्थात शक्ति भी है लेकिन इमोशनल है। तभी सब मांगते हैं माँ गौरी से हमें आपके जैसा वर चाहिए। नहीं नहीं, ये बात गलत हो गई, क्योंकि हमें हमारे योग्य वर चाहिए। हम सीता तो है नहीं राम मांग रहे हैं, हम राधा तो है नहीं श्याम मांग रहे हैं, हम गौरी तो है नहीं शिव मांग रहे। जितने गुण तुम्हारे में, जितने अंश तुम्हारे में माता सीता के, माता राधा के या माता पार्वती के हैं, उतने ही योग्य से तुम्हें पुरुष मिलेंगे। तुम कहो जी हम तो स्वरूप नखा के चाल चलेंगे और मिलने राम चाहिए, नहीं। तुम कहोगे हम जटिला की चाल चलने चाहिए, मिलने श्याम चाहिए, नहीं। जितने तुम्हारे अंदर सीता के गुण हैं उतने गुणों वाला राम तुम्हें मिलेगा। जितने तुम्हारे अंदर राधा के जैसे गुण हैं उतने ही गुणों वाला श्याम का अंश मिलेगा, यानी अंश मिलेगा। जितने अंश तुम्हारे अंदर गुण हैं उतने ही परसेंटेज अंश तुम्हारे पार्टनर या जीवन साथी या पति के अंदर होंगे। ये नहीं है कि हम तो अपनी चाल चल रहे हैं, हम तो गुणों को भरना नहीं चाहते अपने अंदर। पति राम चाहिए, पति कृष्ण चाहिए, पति श्याम चाहिए, हम त्याग कर नहीं सकते, हम पकड़ के बैठ जाएंगे पति श्याम जैसा चाहिए, कृष्ण जैसा चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम अपने अंदर परिवर्तन लाओ। ये परिवर्तन की जर्नी ही ट्विन फ्लेम जर्नी है, 2 आत्माओं की जर्नी है, शिव और पार्वती की जर्नी है। तुम अपने अंदर गुण भरो तो तुम्हें अपने आप फिर तुम अधिकारी हो। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी, यथा तुम शंकर प्रिय तथा माँ कुरु कल्याणी, कांत कांताम सुदुर्लभाम। जैसा पति आपको मिला ऐसा हमें मिले। जितनी हम तुम आपके गुण धारण कर सके
उस योग्य पति मिले। इसे पति या पत्नी योग्यता के अनुसार बनता है। और जो दैवी शक्ति, देवताओं की शक्तियां धरती पे आती हैं, वो अपने देवों को पाने के लिए वो कर्म करती हैं। उधर देव कर्म करता है, उधर देव अपने अंदर परिवर्तन लाता है, उधर देवी शक्ति अपने अंदर परिवर्तन लाती है, तभी उनका मिलन हो पाता है। नहीं तो उनका कई जन्म मिलन नहीं होता। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। अगर तुम राम जैसा वार चाहते हो तो सीता जैसे बनो। अगर तुम कृष्ण जैसा वार चाहते हो तो राधा जैसे बनो। कृष्ण का प्रेम, कृष्ण जैसा प्रेम देखना चाहते हो तो राधा जैसे बनो। अगर शिव शंकर जैसा प्रेम देखना चाहते हैं तो गोरा जैसे बनो। उनकी जैसी तपस्या, उनके जैसा त्याग, उनके जैसी ममता, उनके जैसा भोलापन, उनकी जैसी इमोशनलिटी, ये सब लाओ, भावना लाओ। भावना गुण। आज मैं ये संदेश देना चाहती थी सबको, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि बहुत मेरे पास ऐसे आते हैं, कह रहे हमारी शादी अच्छे से होनी चाहिए, उससे होनी चाहिए, ऐसे से होनी चाहिए। पहले तुम बताओ तुम कैसे हो, उसी प्रकार से तुम्हें पति या पत्नी मिल सकता है। ये मैं उन्हें कहती हूँ और ये संदेश मैं सबको देना चाहती हूँ। पक्की बात है। बस इतना ही संदेश देके आज थोड़ा सा भजन गाऊंगी, जिसमें मैं अपने कृष्ण कन्हैया को याद करना चाहूंगी, मालिक को याद करना चाहूंगी, परमात्मा को याद करना चाहूंगी। तो भजन गाती हूँ मैं। बंद कर।